मौलवी साहब तकरीर करते करते थक गए, शौहर की सिगरेट नहीं छूट रही है, लेकिन मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आपको ये शक्ति दी है, आपको ये ताकत दी है। शौहर आपके पास आया, आपने शौहर का हाथ पकड़ लिया, आपने कहा मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? शौहर कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, मैं तो तेरे लिए चांद भी दे सकता हूं, मैं तो तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूं। बीवी कहने लगी, चांद तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तारे लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? ऐ मेरी बीवी, तू बता तो सही, मैं तेरे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूं। दुनिया नहीं छोड़नी है आपको बस एक बुरी आदत छोड़ देनी है। ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे हमसफर, आपको अपनी सिगरेट की आदत छोड़ देनी है। बीवी ने शौहर का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू ला करके शौहर से ये मुतालबा कर दिया, जो काम मौलवी की तकरीर न कर सकी, जो जलसे न कर सके, जो प्रोग्राम न कर सके, अगर बीवी चाहे तो उसकी आंखों के चंद आंसू अपने शौहर से वो काम करवा सके। ताकत दी है अल्लाह ने बीवी को, ताकत दी अल्लाह ने औरत को। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, आपकी नींद खुली, सुबह के 5 बज रहे हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, कुछ नहीं करना है आपको। शौहर का पैर पकड़ के बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से शौहर से कहिए, उठ जाओ, नमाज का टाइम है, उठ जाओ, नमाज जल्दी से पढ़ लो। शौहर ने जाकर के नमाज पढ़ लिया। अल्लाह की कसम, शौहर को नमाज का सवाब तो मिलेगा मिलेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपके कहने पर और आपके पैर दबा करके उठाने पर अगर शौहर मस्जिद में जाता है तो उस नमाज का पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन दल्ला खैरिन, जो किसी को कोई नेकी की बात बताता है, फलहू मिस्लु अजरे फाइलिही, तो नेकी करने वाले को जितना सवाब मिलेगा उतना बताने वाले को भी मिलेगा। परिवार को ऐसा बना लो मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं। अम्मा आयशा सो रही हैं, अल्लाह के नबी 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मा आयशा सोई हुई हैं, आराम कर रही हैं। अल्लाह के नबी अपनी बीवी के आराम में खलल नहीं डालते, अपनी बीवी को नहीं उठाते। जब 8 रकात आपने पढ़ ली और वितर की नमाज पढ़ने का टाइम आया, आपने फरमाया, या आयशा क़ूमी फ़अौतिरी, ऐ आयशा उठ जाओ, चलो, तुमने तहज्जुद तो नहीं पढ़ी, उठ जाओ, कम से कम मेरे साथ तुम वितर की नमाज तो पढ़ लो। अम्मा आयशा उठती हैं, वजू करती हैं, अल्लाह के नबी आगे खड़े हो जाते हैं, अम्मा आयशा पीछे खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी वितर की नमाज पढ़ा रहे हैं, अम्मा आयशा पीछे वितर की नमाज पढ़ रही हैं। ओ लोगों, एक मुसलमान का घर तो ऐसा होना चाहिए, एक मुसलमान का परिवार तो ऐसा होना चाहिए। मुसलमान शौहर को चाहिए, घर से कहीं जा रहा है, अपनी बीवी को कुछ पैसे दे दे, दूध लाने के लिए, सौदा सलफ लाने के लिए, बच्चों का सामान लाने के लिए, और कुछ पैसे अपनी बीवी को इसलिए भी दे दे, ऐ मेरी बीवी, जब कोई गरीब, कोई साइल, कोई भिखारी, कोई फकीर तेरे दरवाजे पर आए तो ऐ मेरी बीवी, तो इस पैसे को सदका खैरात कर देना, कुछ पैसे अपने बच्चों को भी दे दे। घर में बैठा हुआ है, दरवाजे पर कोई फकीर आया, अपने बच्चों के जरिए भी उन फकीरों की मदद करवाए, ताकि बच्चों के दिल में भी ये जज्बा पैदा हो। मदरसे का जलसा है, जलसे में आया है, कुछ चंदे का पैसा अपने बच्चों के जरिए भी चंदे में दिलवाए, ताकि बच्चे के दिल में भी चंदे की मोहब्बत पैदा हो, मदरसे की मोहब्बत पैदा हो। ओ लोगों, जिस तरीके से आप अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र करते हैं, उसी तरीके से उनकी आखिरत की फिक्र कीजिए। परेशान है हम, क्यों परेशान है? क्योंकि हम और आप अल्लाह के दीन से दूर हो चुके हैं, तौहीद से दूर हो चुके हैं। हमने कुरान को लपेट करके रख दिया है। मोबाइल के ऊपर कोई एक मैसेज आ जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, जब तक व्हाट्सएप खोल करके चेक न कर ले हमें चैन नहीं मिलता।
दिन भर में 50 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं किस का मैसेज आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास दोस्त का मैसेज आया है और हम देख ना सके। अगर दोस्त का मैसेज आए और हमने नहीं देखा तो हो सकता है कि दोस्त नाराज हो जाए और दोस्त ये कहे कि यार मैंने मैसेज किया था तूने क्यों नहीं देखा। दोस्त का मैसेज आए, आप मेरे बड़े खास दोस्त हैं, मैंने आपको मैसेज किया, आपने मोबाइल पर मैसेज चेक किया, मेरा मैसेज आपने नहीं देखा, मैं नाराज हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का संदेश है, ये आपको मिला है। ये कुरान चूम करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान अलमारी में लपेट करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान तो पढ़ने के लिए मिला है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। चला था एक इंसान कुरान को बदलने के लिए, बेचारे का नाम ही बदल गया, जितेंद्र सिंह त्यागी। अल्लाह ताला जब दिल पर मुहर लगाता है तो इंसान कहां पहुंच जाता है मेरे भाई। कुरान को बदलने के लिए और कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने के लिए एक मनहूस इंसान खड़ा हुआ था। अल्लाह ने कहा तू मेरे कुरान को बदलेगा? मेरे कुरान को सारी दुनिया के लोग मिलकर के भी बदल नहीं सकते। लौ अनज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। सारी दुनिया में जितनी कुरान की कॉपी है सारी कॉपियों को जला दिया जाए और कुरान के सारे नुस्खों को खत्म कर दिया जाए। 6 साल का बच्चा उठेगा, 8 साल का बच्चा उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक भर भर पूरा कुरान सुना देगा। ओ लोगों, इस कुरान को अल्लाह ने सीनों में बचा लिया है। इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने बच्चों के जरिए ले ली है। इस कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इस कुरान को बदला नहीं जा सकता। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, हमने आसान बनाया इस कुरान को याद करने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को समझने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को सीखने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहता आप हाफिज़े कुरान ही बन जाएं, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी माँ बहनों, आपके 4 बच्चे हैं, किसी बच्चे को अगर आपने डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को आपने इंजीनियर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को सरकारी टीचर बनाने का आपने सपना देखा है, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ बहनों, किसी एक बच्चे को कुरान का आलिम भी बनाना, किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज भी बनाना। हो सकता है तुम्हारी नजर में डॉक्टर साहब की अहमियत ज्यादा है, मास्टर साहब की अहमियत ज्यादा है, इंजीनियर साहब की अहमियत ज्यादा है, मगर अल्लाह की नजर में, उसके नबी की नजर में कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले की अहमियत ज्यादा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाए और वक्त निकालिए, 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, 15 मिनट सही, आप कुरान की तिलावत जरूर कीजिए मेरे भाई, कुरान की तिलावत जरूर कीजिए। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए इस्लाम 360, एक ऐप आएगा, उसमें आपको कुरान भी मिलेगा, उसमें आपको हदीसें भी मिलेंगी। कुछ नहीं करना है आपको, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोजाना आप जब मोबाइल खोलेंगे, इस्लाम 360 ऐप को खोलेंगे, रोजाना 1 आयत 2 आयत आपको ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, जाने के पहले 2-4 मिनट आप कुरान पढ़ लीजिए मेरे भाई, कुरान से ताल्लुक अपना मजबूत कीजिए और यकीन कीजिए कुरान के जरिए आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपके बच्चों में बरकत आएगी। आज ये उम्मत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इस उम्मत का नौजवान आज दीन से दूर है। नौजवान साथियों, ये परेशान उम्मत आज तुम्हारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है, मगर आज हमारा नौजवान गौर करे कि वो कहां पड़ा हुआ है। आज हमारा नौजवान इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ है। आज हमारा नौजवान नशे के अड्डों पर पड़ा हुआ है। हमारा नौजवान गुटखा खा रहा है, हमारा नौजवान शराब पी रहा है, हमारा नौजवान बेहयाई का काम कर रहा है। मेरे साथियों,
آج اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہونے تک دنیا میں زندہ رہیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈنڈا لینے کی عمر آ جائے گی تب تک آپ زندہ رہیں گے. عبادت کے کام کو اور نیکی کے کام کو کل پر مت ٹالیے میرے بھائی. موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی. ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں, کتنے نوجوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں. ابھی اتر پردیش میں الہ آباد ایک جگہ ہے, وہاں کا ایک نوجوان لڑکا, ڈاکٹر محسن نام کا ایک لڑکا, میرا دوست کہہ لیجیے آپ, میرا فین کہہ لیجیے آپ, مجھ سے محبت کرتا تھا. 1 سال پہلے میں وہاں ایک پروگرام میں گیا, مجھ سے نمبر اس نے لیا, اپنا نمبر اس نے مجھے دیا. ڈاکٹر تھا, خوبصورت تھا, 22 سال کا نوجوان تھا. 1-2 ہفتہ پہلے کی خبر آئی ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا, اور 2-3 دن کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا. موت آئی اور لے کے چلی گئی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی, موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے ماں باپ پر کیا گزرے گی. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کی قدر کرو, اپنی جوانی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دو. اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے چمکا دو, اپنے چہرے کو سنت والی داڑھی سے آباد کر دو. اس حال میں اپنی جوانی کو گزارو کو لوگ مثال دیں کہ ہاں یہ ہے اہل حدیث نوجوان, اس کی جوانی تو اسلام کے مطابق ہے. اور اللہ کی قسم, انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا میچ جیتا. معین علی اور معین علی نام کا اور ایک کھلاڑی اور ہے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, 2 مسلمان کھلاڑی انگلینڈ کی ٹیم میں موجود ہیں. ٹیم عادل رشید, دونوں دنیا کے سب سے بڑے کپ کو جیتتے ہیں. پوری ٹیم جشن منا رہی ہے. شیمپین شراب کی بوتل کھول کر کے جشن منانے کی باری آئی. عادل رشید اور معین علی دونوں دھیرے سے اٹھے, پیچھے چلے گئے. ٹیم نے بھی ان کی اس چیز کا احترام کیا, رسپیکٹ کیا, کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کو اگر شراب کے جشن میں شامل نہیں ہونا ہے چلے جائیے. میرے بھائی, کون کہتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم اپنی داڑھی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے؟ ہم داڑھی کے ساتھ, نماز کے ساتھ, دینداری کے ساتھ ہم فتنوں کے اس دور میں بھی چل سکتے ہیں. اور اس کی مثال قائم کی ہے عادل رشید اور معین علی نام کے ان دونوں کرکٹروں. ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ, اس کی بیوی ساؤتھ افریقہ کے اندر حجاب پہننے پر, نقاب پہننے پر جرمانہ دینا پڑتا ہے. اس حال میں, اس ماحول میں جہاں لڑکیاں بکنی میں گھومتی ہیں, ننگی ہو کر کے گھومتی ہیں, اس ماحول میں ہاشم املہ کی بیوی مکمل چہرے سے لے کر کے سر سے لے کر کے پیر تک نقاب میں آتی ہے. اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے, اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے. مگر کسی نے آج تک ہاشم املہ کی بیوی کا فوٹو نہیں دیکھا ہے. آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگا رہی ہیں, سج دھج کر کے سور کر کے میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں. میری ماں بہنوں, قرآن کریم میں اللہ نے آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے. میری ماں بہنوں, بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سماج کی اصلاح کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, سماج کے سدھارنے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر نوجوان سدھر گیا اور عورتیں سدھر گئیں, انشاءاللہ